अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो बच्चों, आज जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, क्या फार्मूले हैं और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं ये दोनों वैल्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट से पता है क्या मुराद है? डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से लेके बी तक जाने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हम किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं ए से बी की तरफ जाने के लिए, पर जो सबसे सीधा रास्ता होता है जिसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, या ऐसा कह लो कि जो सबसे छोटा फासला होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड में, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है ना? कितना भी डिस्टेंस कवर कर ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन जो पर यूनिट करता है यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितना फासला तय करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्पीड को जानते हो, स्पीड का लेक्चर आपने देखा है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर मैंने कहा था डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है मीन्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर फॉर्मूले को देखें वेलोसिटी के, तो ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ किसी एक बॉडी का दूसरे पॉइंट तक जाने में, और फिर कितना वक्त लगा उसे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। दो चीज़ें चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए कितना टाइम लगा। सिंबल से ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का सिंबल v होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा जो है ना, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ये शो करता है चेंज को, और d हम यहाँ पे शो कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? d शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और t जो है वो आप जानते ही हैं, ये टाइम को शो कर रहा है कि कितना वक्त लगा। तो अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी मालूम करना चाहते हो, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने या कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, उसको डिवाइड कराते हैं टाइम से। मिसाल के तौर पे एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है। ठीक है, इधर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे हो गई, फिर ऊपर चली गई। ये जो डॉटेड नज़र आ रहा है ये उसके ट्रैवल किया गया पाथ है, जो कि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो डायरेक्शन सेम रहती। और आप देख सकते हो जाते हुए डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे चेंज हो गई, फिर यहाँ पे चेंज हो गई, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे हो गई, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मीन्स कि ये डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो बहुत ही आसान सी बात है, एक सीधा रास्ता बनाओ, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो कि अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम कैपिटल D से या डेल्टा D से शो करते हैं, और फिर डिवाइड करा देंगे टाइम से कि भाई कितना वक्त लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेट से पॉइंट A से लेके B तक जाने में कितना वक्त लगा। तो बस कितना फासला तय हुआ स्ट्रेट रास्ते पर, उसको डिवाइड कराएंगे टाइम से, जो चीज़ आएगी उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में एक फ़र्क और समझना है। स्पीड का मतलब ये था कि आप कितना तेज़ ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, कितना तेज़ी से सफ़र कर रहे हो, कितनी रफ्तार से सफ़र कर रहे हो। लेकिन अगर वही स्पीड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, आपकी सिमत ना बदले, तो फिर उसे वेलोसिटी कहेंगे। नॉर्मली डायरेक्शन बदलती है, इस वजह से हम लफ्ज़ स्पीड का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारी सिमत ना बदले, हमारी डायरेक्शन ना बदले, तो फिर उसके लिए हम किस चीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी का। ओके, यानी कि स्पीड अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। यूनिट पे देखें तो याद रखिए यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड था और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, तो यूनिट में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, स्पीड में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती थी, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप नहीं जानते वेक्टर क्वांटिटी को, तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं लेक्चर कि भाई वेक्टर जो है ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती हैं। तो इस वेलोसिटी की एक ख़ास डायरेक्शन होती है, इस वजह से उसका जो नेचर है वो है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डिफरेंस भी देख लो, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में बच्चों को फ़र्क पता होना चाहिए। स्पीड हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। स्पीड हमें बताती है कितना फासला तय हुआ किसी भी वक्त में। वेलोसिटी हमें बताती है कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना हटाव तय हुआ एक जगह से दूसरी जगह का किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पहला तो फ़र्क है, इधर डिस्टेंस है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा फ़र्क ये है कि इसकी कोई स्पीड की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, जबकि जो वेलोसिटी है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो कि बदलती नहीं है। एक ही डायरेक्शन रहती है वेलोसिटी में, स्पीड में चेंज हो सकती है। फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो स्पीड आसान सी बात है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको डिवाइड कराएंगे टाइम से तो वेलोसिटी आ जाएगी। और एक बड़ा अहम फ़र्क याद रखिए, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी बॉडी की स्पीड 0 तो हो सकती है कि वो रुकी भी हो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, 2, 3, 4 जो भी हो। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। और माइनस किस चीज़ को शो करेगा? यहाँ पे माइनस आएगा डायरेक्शन की वजह से। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं लेट से, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव साइन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आता है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, मिकदार की वजह से नहीं, सिर्फ सिम की वजह से माइनस आता है। लेकिन स्पीड में तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो उसके साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। ठीक है भाई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और ये फ़र्क है, ये फ़र्क मैंने आपको समझाया स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में। चलिए, दूसरी चीज़ समझनी है एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले अगर आप इस लफ्ज़ को सुनते हो एक्सेलरेशन, तो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा एक्सेलरेटर। बाइक में होता है, कार में होता है एक्सेलरेटर। और क्या काम होता है एक्सेलरेटर का? एक्सेलरेटर के 2 काम होते हैं, या तो वो कार की स्पीड को बढ़ाता है या तो कम करता है। ठीक है ना, कभी ज़्यादा भी हो सकता है एक्सेलरेशन, कभी कम भी हो सकता है कि एक्सेलरेटर दो रफ्तार बढ़ाओ, एक्सेलरेटर ज़्यादा दोगे रफ्तार में ज़्यादा फ़र्क आएगा, कम दोगे कम फ़र्क आएगा। तो थोड़ा सा एक्सेलरेटर से आपको आइडिया हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, यानी कि इन यूनिट टाइम, एक ही बात है। किसी बॉडी की वेलोसिटी में फ़र्क कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। वेलोसिटी में अगर फ़र्क जल्दी जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और अगर वेलोसिटी में फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, कम कम आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कम है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली ज़ाहिर करती है वेलोसिटी का जल्दी जल्दी बदलना। वेलोसिटी जितनी जल्दी बदलती है उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड का मतलब होता है यूनिट टाइम। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो फ़र्क आए, जो चेंज आए 1 सेकेंड के अंदर, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, 1 सेकेंड में आने वाला जो फ़र्क होता है वेलोसिटी के अंदर, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड कराते हैं टाइम टेकन से। वेलोसिटी में कितना फ़र्क आया वो ऊपर लिखते हैं और कितना वक्त लगा उसको हम नीचे लिख देते हैं टाइम टेकन। और सिंबल में ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a होता है, चेंज को हमेशा डेल्टा से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को v से शो करते हैं और टाइम कितना लगा उसको हम t से शो करते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा v डिवाइडेड बाय t। डेल्टा v का मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, एक फुटबॉल है समझ लो, पहले उसकी वेलोसिटी vi है, vi कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, कुछ भी हो सकती है, v1 v2 कुछ भी हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी। और vf बाद में वेलोसिटी हो गई, t वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में कुछ फ़र्क आया, किसी ने किक किया मिसाल के तौर पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे ये वेलोसिटी कौन सी हो गई? फाइनल वेलोसिटी। सो हमारे पास वेलोसिटी vi है, vf है, इनिशियल है, फाइनल है, और कितना वक्त लगा? t टाइम लगा। फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा v डिवाइड बाई t, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो पहले वाली वेलोसिटी vi थी, बाद वाली वेलोसिटी vf है। तो एक्सेलरेशन आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो, एक्सेलरेशन बराबर आ सकती है
फाइनल में से इनिशियल को अगर माइनस कर दोगे तो फ़र्क आ जाएगा, और कितनी देर लगी डिवाइड बाय टाइम, तो हम टाइम से डिवाइड करा देंगे। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से मालूम की जा सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर फुटबॉल आहिस्ता चल रही थी, वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आके किक मारने के बाद वेलोसिटी हो गई अपना, कितना कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसा होने में जो टाइम लगा, लेट से टाइम लग गया हमें 2 सेकेंड। तो अब ये देखना है कि एक्सेलरेशन कितना था। वी एफ माइनस वी आई, वी एफ है 4 माइनस वी आई है 2 डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है टी, टाइम लगा 2 सेकेंड। 4 माइनस 2 हो गया 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप ऐसा कह सकते हो, इस फुटबॉल की वेलोसिटी में जो फ़र्क आया है वो 1 मीटर पर सेकेंड का आया है हर सेकेंड में, है ना। 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आया, यानी कि 2 से बढ़ के 3 हो गई। फिर अगले सेकेंड में 3 से बढ़ के 4 हो गई। तो मैंने आपको बताया ना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना फ़र्क आ रहा है, वो एक्सेलरेशन कहलाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आया है। एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बॉल है, और फिलहाल टाइम 0 हो रहा है, स्टॉप वॉच को हमने ऑन नहीं करा, और स्पीड 0 है क्योंकि उसने बॉल को पकड़ा हुआ है। अब वो बॉल को ड्रॉप करता है, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 9.8। तो इस 1 सेकेंड में कितना फ़र्क आ गया वेलोसिटी का, पहले 0 थी अभी 9.8 हो गई, तो फ़र्क कितना आ गया, फ़र्क आ गया 9.8 माइनस 0 इज इक्वल टू 9.8 का फ़र्क आ गया। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 है, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आया है 1 सेकेंड में। चलिए देखते हैं 2 सेकेंड बाद क्या होगा। फिर दोबारा आप देखो 1 सेकेंड गुजरने के बाद वेलोसिटी में कितना फ़र्क आया, फ़र्क लेना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना फ़र्क आ गया, 19.6 माइनस 9.8, ये भी आ जाएगा 9.8, यानी कि अगले 1 सेकेंड में भी कितना फ़र्क आ गया 9.8। आप नोट करो, हर 1 सेकेंड बाद जो फ़र्क आएगा वो 9.8 का आएगा। 9.8 में 9.8 मिलाओ 19.6, फिर 9.8 मिलाओ 29.4, फिर 9.8 मिलाओ 39.2। ऐसे चलते चलते जब 5 सेकेंड गुजर जाएंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है हर सेकेंड में आने वाला चेंज। और फिलहाल जो एक्सेलरेशन आपको नज़र आ रही है, आप किसी का भी किसी से फ़र्क निकालो, इसका इससे फ़र्क निकालोगे तब भी 9.8 आएगा, इसका इससे फ़र्क निकालोगे तब भी 9.8 आएगा। तो हर सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क आ रहा है, जो कि इस बॉल का एक्सेलरेशन है। SI यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप याद कीजिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी के चेंज को मीटर पर सेकेंड में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में नापते हैं। तो मीटर पर सेकेंड, या बेहतर वर्ड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और आखिरी बात एक्सेलरेशन के नेचर के बारे में, कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और याद रखिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, इस पर डिपेंड करती है। लेकिन याद रखिए फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब एक बड़ी अहम बात आपने याद रखनी है, MCQs के लिए नोट करने वाली बात है। पहला केस ये हो सकता है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, अगर इंक्रीज़ हो रही होगी वेलोसिटी, तो याद रखिए एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, जैसा कि नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस कार की रफ्तार बढ़ रही है और ये कार इस तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी तो इसी तरफ होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की सिमत में ही होगी। जहाँ कार मूव करती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की भी वही सेम डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन को कंसिडर किया जाता है इस केस में पॉजिटिव।
जबकि दूसरा केस ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, यानी कि गाड़ी स्लो होती चली जा रही है। तो याद रखिए, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव होता है। स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और उसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसको डीसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो जस्ट एक्सेलरेशन कहलाती है, लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो उसको रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। और अहम बात यह है कि जब स्पीड बढ़ रही थी तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। बट अगर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है वेलोसिटी के, यानी जिस तरफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होती है। मिसाल के तौर पे अब भी कार इस तरफ जा रही है, लेकिन इस तरफ जाते जाते स्लो हो रही है, तो वेलोसिटी तो इसी तरफ होगी क्योंकि कार इस तरफ जा रही है, लेकिन क्योंकि वो स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन इस मरतबा अपोजिट मुखालिफ सिमत में होगी वेलोसिटी के लिहाज से। ठीक है जी, ये बड़े अहम पॉइंट हैं जो कि आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने। आई होप उसे याद रखोगे और समझ में भी आ गया होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।